हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे खुशवंत सिंह के बारे में, जिनको खुशहाल सिंह भी बोला जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के साथ ही हम डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट हैं सारे पॉइंट्स। इनका बर्थ 15 अगस्त, तो बहुत अच्छा है। 15 अगस्त तो बहुत याद करना भी वो है ना। 15 अगस्त को ही हमारा देश आज़ाद हुआ था, मगर इनका 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1915 में इनकी बर्थ हुआ था, बॉर्न हुए थे ये। हदली ब्रिटिश इंडिया जो पाकिस्तान में है, अब पंजाब में हुआ था। और 20 मार्च 2014 को इनकी डेथ हुई थी 98 ईयर की एज में। न्यू दिल्ली में इनकी डेथ हुई थी। ऑक्यूपेशन इनका था जर्नलिस्ट थे, राइटर थे, हिस्टोरियन एंड क्रिटिक हैं। और इनकी वाइफ का नेम कंवल मालिक है। और अवार्ड एंड ऑनर्स के बारे में देखेंगे। पद्म भूषण इनको 1974 में मिला। पद्म भूषण रिटर्न भी कर दिया था इन्होंने, मिला इनको 74 में है, और आफ्टर 10 ईयर 1984 में इन्होंने वापस भी कर दिया था। क्यों वापस किया था? बिकॉज एज अ प्रोटेस्ट टू इंडियन गवर्नमेंट अगेंस्ट द स्टॉर्मिंग ऑफ अ गोल्डन टेम्पल बाय द इंडियन आर्मी, क्योंकि इंडियन आर्मी ने अटैक कर दिया था गोल्डन टेम्पल, जो कि सिख का बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। ओके, इनके रिलीजियस बिलीफ के साथ खेला था गवर्नमेंट ने, इसी वजह से इन्होंने ये जो पद्म भूषण है वो रिटर्न कर दिया था। 2000 he has bestowed द ऑनेस्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो 2000 में भी ऑनेस्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था। सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था इनकी ब्रेवरी और सिंसियरिटी की वजह से, इन हिज ब्रिलियंट इंसेंसिव राइटिंग, क्योंकि इनकी राइटिंग की वजह से बहुत ब्रिलियंट वर्क लिखते थे। ब्रेवरी और सिंसियरिटी की वजह से इनको ये 2000 में मिला था, अवार्ड मिला था, ऑनेस्ट मैन ऑफ द ईयर ये माना गया है इनको। 2006 में इनको पंजाब रत्न अवार्ड से भी अवार्ड किया गया। 2007 में इनको पद्म विभूषण मिला। 2010 में इनको साहित्य एकेडमी फेलोशिप अवार्ड बाय साहित्य एकेडमी ऑफ इंडिया भी दिया गया। और 2012 में इनको ही वॉज गिवन ऑल इंडियन माइनॉरिटी फॉर्म एनुअल फेलोशिप अवार्ड बाय यूपी सीएम अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने 2012 में भी इनको ऑल इंडियन माइनॉरिटी फेलोशिप फॉरम एनुअल फेलोशिप अवार्ड भी इन्होंने, अखिलेश यादव हैं, यादव जो यूपी के सीएम थे, उन्होंने दिया। 2006 में इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टाटा लिटरेचर लाइफ से भी मिला इनको। 2014 में इनको फेलो ऑफ द किंग्स कॉलेज लंदन से भी अवार्ड मिला। ही वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद अ ऑर्डर ऑफ खालसा निज़ाम खालसा से भी इनको ऑनर्ड किया गया। खुशवंत सिंह को मेंबर ऑफ राज्यसभा भी रहे 1980 से लेकर 1986। और उन्होंने एक एमिनेंट करियर भी शुरू किया एज अ जर्नलिस्ट विद ऑल इंडिया रेडियो। तो अब हम आ रहे हैं वर्क्स के ऊपर। अचीवमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं इनकी, तो वर्क्स के बारे में भी देखेंगे। वर्क्स के अब ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसके बारे में डिटेल से भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहना हमारे साथ। ट्रेन टू पाकिस्तान, दिल्ली अ नॉवल, आई शैल नेवर हियर अ नाइटिंगेल, ही, तो ये वर्क्स हैं तीनों। देन ही पब्लिश सैटरडे कॉलम भी ये पब्लिश करते थे, द हिंदुस्तान टाइम जो न्यूज़पेपर है उसमें। खुशवंत सिंह, इन्होंने ये लॉयर का भी इन्होंने काम किया। इससे पहले ऑल इंडिया रेडियो में एज अ जर्नलिस्ट काम करने से पहले इन्होंने एक लॉयर भी थे। और ऑल इंडिया रेडियो में एज अ जर्नलिस्ट इन्होंने 1951 पे इन्होंने ज्वाइन किया था। शॉर्ट स्टोरी हैं इनकी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द स्ट्रेन,
सक्सेस मंत्रा, अ लव अफेयर इन लंदन, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। दो ये जो सिंह हैं, सिंह इज किंग है ना, ये तो बस वही है, किंग है ये तो बस लिटरेचर के, इंडियन लिटरेचर के हम बोल सकते हैं, इतनी अचीवमेंट्स है ना। तो सिंह हैज़ रिटन मैनी डिफरेंट नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी एंड अ सिंगल प्ले। तो बहुत से इन्होंने नॉवेल्स लिखे, शॉर्ट स्टोरी लिखी और इन्होंने एक प्ले भी लिखा। तो शॉर्ट स्टोरी भी इन्होंने 1950 से लेकर 1989 तक इन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी और और इन्होंने 6 डिफरेंट कलेक्शन में जो शॉर्ट स्टोरी है उनको पब्लिश करवाया। तो कौन कौन से हैं, नंबर 1 पे देखते हैं, द मार्क ऑफ द विष्णु एंड अदर स्टोरीज, ये 1950 में ये आया इनका वर्क। द वॉइस ऑफ द गॉड एंड अदर स्टोरी 1957, द ब्राइड ऑफ साहिब एंड अदर स्टोरी 1967, ब्लैक जैस्मिन 1971, द कलेक्टेड स्टोरीज 1989। और इन्होंने एक सिंगल प्ले लिखा था, टेलीविजन के लिए ही डॉक्यूमेंट्री लिखी थी इन्होंने। तो थर्ड वर्ल्ड फ्री प्रेस कैल्सो के लिए भी इन्होंने जो अब प्रेजेंट थर्ड आई सीरीज है 1983 इसके लिए। तो स्टडी लॉ, इन्होंने लॉ की भी स्टडी की थी सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली में, और एज अ लॉयर इन्होंने लाहौर में 8 साल यानी कि 8 साल तक इन्होंने काम किया। तो ये एज अ जर्नलिस्ट भी ऑल इंडिया रेडियो के लिए अपॉइंट हुए ये 1951 में, और उसके बाद ये डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन ऑफ यूनेस्को पेरिस में 1956 में चले गए। 50 यानी कि 5 साल इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में वर्क किया। तो 1947 में ये दोबारा आए इंडिया में। ही एंटर्ड इंडिया और फॉरेन सर्विसेज फॉर द न्यूली इंडिपेंडेंट। तो क्योंकि ये आए, क्योंकि इंडिया आज़ाद हो गया था, आज़ाद इंडिया के लिए ये सर्विस देना चाहते थे, ये दोबारा इंडिया आ गए 1947 में। तो ही स्टार्टेड इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टोरंटो कनाडा। तो कनाडा में भी इन्होंने टोरंटो में वर्क किया इन्होंने इंफॉर्मेशन एज ए इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2016 में खुशवंत सिंह एंटर्स लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एज अ ट्रिब्यूट। तो इनको लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में भी इन्होंने को ट्रिब्यूट दी है 2016 में। ओके, तो आगे हम बात करेंगे ट्रेन टू पाकिस्तान के बारे में। ट्रेन टू पाकिस्तान जो नॉवल है खुशवंत सिंह का, जो इन्होंने लिखा था 1950s में, अर्ली 1950s में न्यू दिल्ली में, और पब्लिश करवाया 1956 में। सेटिंग इसकी पंजाब में रखी गई है। इसका पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन ऑमनिसिएंट। ये जो कहानी है ये 1947 के समर के टाइम की है। मनो माजरा में ये कहानी स्टार्ट होती है। उसमें एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में मीर सिंह रहते हैं। एक मस्जिद है, मस्जिद के जो मौलाना हैं उसके नाम है मुला इमाम बख्श है। तो लाला राम सिंह है वो महाजन है इस विलेज के मनो माजरा के, जिसको मार दिया गया है, वो मर्डरर, इसको ये लाला राम लाल है ना, वो एक मर्डरर हैं। तो जगत सिंह है ना, जग्गा बोलते हैं, वो एक डकैत है। डकैत समझते हो, डकैत जो बहुत डेंजरस होता है, वी कैन से जो बहुत डेंजरस है ना। तो नूरा होती है, एक मुस्लिम गर्ल होती है। मल्ली होता है, ये गैंग का लीडर होता है। हुक्म सिंह होता है, मैजिस्ट्रेट होता है, और डिप्टी कमिश्नर होता है उस मनो माजरा के वे विलेज का, ठीक है। 10 सब इंस्पेक्टर होता है। हसीना होती है, ये भी एक मुस्लिम गर्ल होती है। जो हुक्म चंद है ना, वो इसको लेकर आता है एज अ प्रोस्टिट्यूट हसीना को। ओके, हुक्म सिंह लेकर आता है। देन इकबाल सिंह है, वो भी मनो माजरा में आता है और गुरुद्वारा में आता है और पूछता है इकबाल सिंह के मुझे एक रूम चाहिए। जो जगत सिंह है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। ये पूरी कहानी है, ध्यान से सुनना है आपने। ओके, ये थोड़े से मैंने कैरेक्टर्स के बारे में बताया था पहले।
तो जगत सिंह है उसको तो अरेस्ट कर लिया गया। बंता सिंह है वो नंबरदार है विलेज का। तो इमाम बख्श है वो मैंने बताई है वो मस्जिद में रहते हैं। और जो बंता सिंह एंड इमाम सिंह पूछते हैं इकबाल से वाई ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया। वो पूछते हैं भी इंडिया को कुछ क्यों छोड़ के चले गए, भी अंग्रेज क्यों छोड़ के चले गए। तो इकबाल उनसे पूछता है क्या आप फ्री नहीं होना चाहते थे, इकबाल उनसे पूछता है। तो इकबाल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, मगर वो तो बेचारा बिल्कुल इनोसेंट है और सब इंस्पेक्टर है। तो वो इकबाल सिंह भी हो सकता है, इकबाल खान भी हो सकता है। वो चेक करता है उसकी पेंट उतरवा कर कि वो मुस्लिम है या हिंदू। तो हुक्म चंद है वो ऑर्डर देता है पब्लिश, ये एक वारंट पब्लिश करने के लिए कि मोहम्मद इकबाल उनके अगेंस्ट है। मोहम्मद इकबाल यानी कि वैसे तो वो इकबाल सिंह था, उन्होंने वारंट जारी कर दिया एज अ मोहम्मद इकबाल, ठीक है, मगर वो तो बेचारा इकबाल सिंह था। तो ट्रेन आती है पाकिस्तान से जिसमें फायर लगा दी गई और हुक्म चंद ऑर्डर दे देता है कि रेस्क्यू कर लो और सारी बॉडीज को। तो हुक्म चंद बोलता है हसीना को बुलाता है जो उसके हुक्म चंद को कौन लेके आता, हुक्म चंद बुलाता है लेके आता है हसीना को जो उसकी बेटी की उम्र की होती है। तो ही वांट टू क्रिएट डिफरेंस इन द माइंड्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। तो हुक्म चंद है ना वो बस दिमाग लोगों के दिमाग में बस ये डिफरेंशिएट माइंड में बता क्रिएट करना चाहता था मुस्लिम और हिंदू की। और इसीलिए वो चाहता था कि वो मनोमाजरा से मुस्लिम सारे चले जाएं, क्योंकि सारे मुस्लिम्स को पाकिस्तान में जाना था ना इसीलिए। तो बंता सिंह और जो अदर हिंदू डिसाइड करते हैं भी जो सारे मुस्लिम्स हैं उनको रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया जाए। जो न्यूरा है वो प्रेग्नेंट होती है किसके बच्चे की, जग्गा के बच्चे की। जग्गा पता कौन होता है, वो डाकू होता है, हमने बात की थी। तो हुक्म चंद है वो भी जग्गा को फ्री कर देता है और इकबाल सिंह को भी फ्री कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि वो एक अच्छा भी है, उसमें थोड़ी सी इंसानियत भी है, क्योंकि वो ना मुस्लिम्स को बचाना चाहता है। क्यों बचाना चाहता है, क्योंकि उसमें ना हसीना है जो हुक्मचंद के पास एज ए प्रोस्टिट्यूट आई थी, मगर वो उसको एज अ डॉटर ही ट्रीट कर रहा था। ओके, टू सेव मुस्लिम ही कट रोप एंड फेल द ट्रेन पास ओवर जग्गा सिंह। तो क्या है जी, वो पता क्या हुआ था, क्योंकि ऊपर भी बैठे थे ना, इसलिए ना ऊपर रोप बांध दी गई थी, ऊपर रोप बांध दी गई थी कि वो ट्रेन से के ऊपर जितने भी मुस्लिम बैठे हैं तो वो उनको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वो इसीलिए उन्होंने हुक्मचंद ने उसको इकबाल सिंह को और जग्गा को छोड़ दिया और उन्होंने रोप काट दी और जो बेचारा जग्गा था वो मर जाता है। रोप तो काट देता है, उनकी तो जान बचा देता है, मगर जग्गा अपनी कुर्बानी दे जाता है। अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छे से इसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है। फिल्म देखोगे बहुत रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतनी अच्छी फिल्म है। ओके, फिल्म भी देखनी चाहिए आपको, मगर अब तो एग्जाम के टाइम आ गए हैं, मगर अब नहीं, ये तो टाइम मिला तो फिल्म भी जरूर देखना। तो आगे देखेंगे स्टोरी है कर्मा। ये भी आयरनिक स्टोरी है खुशवंत सिंह की, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। ये इसमें मोहनलाल होता है, मोहनलाल होता है वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे मैं इंग्लिश मैन हूँ, चाहे वो एक इंडियन है वो, मगर अपने आप ऐसा दिखावा करता है कि वो एक इंग्लिश मैन है। तो वो द टाइम्स न्यूज़पेपर रीड करता है और वो बिल्कुल लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता अपनी वाइफ को। उसकी वाइफ का नाम है लक्ष्मी, लेडी लाल भी बोला गया है इस स्टोरी में उसको। तो इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग ये बेचारी वो तो है ना, और बिल्कुल ऑपोजिट है मोहनलाल के। मोहनलाल तो बहुत दिखावेबाज है ना, इंग्लिश मैन अपने आप को बोलता है, और वो फैट है, मोटी है और छोटी है। ओके, मोहनलाल एंड लक्ष्मी दोनों जा रहे हैं ट्रेन से। तो मोहनलाल फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में जा रहा है, ठीक है, उसकी ट्रेन की। और जो लक्ष्मी है वो जर्नल उसमें ही जा रही है। ओके, उसमें ही जा रही है वो
कंपार्टमेंट में जा रही है। मोहनलाल इज वॉच्ड, वो सारा कुछ मिरर में देख रहा है, वो सब कुछ मिरर में देख रहा है, मगर जब वो मिरर में देख रहा है तो उसको जिस पे स्क्रैच है, मिरर पे स्क्रैच है, और मिरर में देखकर वो बोल रहा है ये मिरर तो ऐसा है जैसा इंडिया है। ओके, और पीपल हिज सूट इज अ फ्रॉम, ठीक है, तो हिज सूट इज फ्रॉम सेविली रो, तो उसका जो सूट है वो उसकी ये बताई गई है कैसा सूट है उसका। एक बियरर होता है, एक कुली है, ये भी इनके होते हैं, इसमें आते हैं अंदर। लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी ने वाइट कलर का साड़ी पहनी होती है, रेड बॉर्डर है, और वो चपाती खा रही है मैंगो के पिकल के साथ, आम के अचार के साथ, ठीक है, और वो 2 आना देती है कुली को। तो इंग्लिश सोल्जर आते हैं मोहनलाल के कंपार्टमेंट में, उन इंग्लिश सोल्जर का नेम है जिम एंड बिल। तो वो मोहनलाल के फेस पे एक मारते हैं और वो क्या उसका सूट केस और उसको बाहर फेंक देती है। मोहनलाल बहुत पीटा जाता है इंग्लिशमैन के, उनको बहुत पीटते हैं, और उसकी वाइफ बेचारी रोटी खाने में बिजी है, सलाई में जाने के पान खाने में बिजी है। तो ये हाल है भाई। देखो वो क्या दिखावाबाजी है, दिखावाबाजी की वजह से वो कुट गया, बस ऐसे हम बोल सकते, पिट गया बेचारा, है ना। आयरनिकल स्टोरी है, कर्मा, है ना, जैसे कर्म वैसा मिल भी गया उसको भाई फल। कैसे कर्म कर रहा था, इंडियन बन के जी तो भाई, है ना। तो खुशवंत सिंह की ये स्टोरी है, आयरनिकल स्टोरी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। दिस इज ऑल अबाउट खुशवंत सिंह।